अभी हम हनन्या और सफ़ीरा के बारे में सुनेंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों का कार्य बड़े उत्साहपूर्वक होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया था। और विश्वासियों का यह समूह जो था वो एक मन और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु वो साझा संपत्ति थी और वो लोग अपनी संपत्ति को बांट देते थे। बेच करके सब लोग आपस में बांट लेते थे और गरीबों की भी सहायता करते थे। और इस तरह से परमेश्वर का कार्य बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उन्हीं दिनों में एक मनुष्य था, उसका नाम हनन्या था। उसकी पत्नी का नाम सफ़ीरा था। उन लोगों ने भी अपनी ज़मीन को बेचा और उन दोनों ने ये सहमति की कि जो ज़मीन का मूल्य है वो पूरा शिष्यों के पास नहीं ले जाना है। इसलिए उन्होंने थोड़ा पैसा अपने पास रख छोड़ा और हनन्या वो पैसा लेकर के प्रेरित पतरस के पास ले गया और उनके चरणों में रख दिया। पतरस ने हनन्या से पूछा कि क्या ये ज़मीन तुमने इतने में ही बेची थी? तुमने परमेश्वर से झूठ क्यों बोला? तुमने हमसे झूठ नहीं बोला है, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। जब वो ज़मीन तुम्हारी थी तो क्या उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था? और जब तुमने ज़मीन बेची तो क्या उस पैसे पर तुम्हारा अधिकार नहीं था? फिर क्यों तुम लोगों ने झूठ बोला कि हमने ज़मीन इतने में ही बेची है? और उसी समय हनन्या पतरस के पैरों पर गिर गया और उसने प्राण त्याग दिए। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन पर इस घटना का बड़ा भय छा गया और वे लोग परमेश्वर का भय मानने लगे। और कुछ जवानों ने हनन्या का शव लेकर के अर्थी बनाई और उसको शहर के बाहर जाके गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद सफ़ीरा पतरस के पास आई और पतरस ने उससे भी वही सवाल किया कि क्या तुमने ये ज़मीन इतने में ही बेची थी? सफ़ीरा ने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के पवित्र आत्मा के सन्मुख झूठ बोला है। देखो, तुम्हारे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और वह तुम्हें भी ले जाएंगे। और इतना सुनते ही वो पतरस के चरणों पर गिर पड़ी और उसने भी प्राण त्याग दिए। वहाँ पर जितने भी लोग थे वे घबरा गए और उन्होंने अंदर आ कर के देखा और सफ़ीरा को मृत पाया। और नवयुवकों ने उस स्त्री का, सफ़ीरा का शव ले करके उसके पति हनन्या के पास ले जा कर के गाड़ दिया
इससे सारी कलीसिया में बड़ा भय छा गया और वे परमेश्वर पर और भी विश्वास करने लगे। और इसी तरह से प्रेरितों के द्वारा सारे लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म होते रहे और विश्वासियों की संख्या बढ़ती रही और लोग प्रत्येक जगह के लोगों को, बीमार लोगों को, कुष्ठरोगियों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को, लूले लंगड़ों को, अंधे बहरे सबों को ला करके सड़क पर रख दिया करते थे, खाट और खटोलों के ऊपर। और वो उनका ये विश्वास हो गया था कि यदि पतरस की परछाई इन पर पड़ जाए तो वे लोग स्वस्थ हो जाएंगे, और ऐसा होता भी था और कई लोगों ने विश्वास किया। जब धर्म महासभा के लोग और शास्त्री पुरोहितों ने ये सुना कि यीशु मसीह का प्रचार और आश्चर्य कर्म बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और विश्वासियों की संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो वे लोग प्रेरितों के प्रति ईर्ष्यालु हो गए और उन्होंने प्रेरितों को पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। परंतु रात को प्रभु का स्वर्गदूत उनके कमरे में आए और बंदीगृह का दरवाज़ा खुल गया और उस स्वर्गदूत ने प्रेरितों से कहा, जाओ बाहर जा कर के यीशु मसीह के नाम का प्रचार करो और किसी से नहीं डरो। वो लोग चले गए और प्रचार करने लगे। दूसरे दिन महापुरोहितों और धर्म महासभा के अध्यक्षों में बात हुई और उन्होंने सेवकों को और सैनिकों को भेजा कि बंदीगृह से प्रेरितों को ले आएं। और जब सैनिक और सेवक लोग पतरस और प्रेरितों को लाने के लिए बंदीगृह में गए तो उन्होंने देखा कि द्वारपाल बहुत अच्छे से पहरा दे रहे हैं और कारागार का दरवाज़ा बहुत अच्छे से बंद है। परंतु जब उन्होंने प्रेरितों को वहाँ देखा तो नहीं पाया और वो लोग चिंता में पड़ गए कि इन प्रेरितों का क्या हुआ। तब अन्य लोगों के द्वारा उन लोगों को अर्थात महापुरोहित और धर्म वृद्धों को समाचार मिला कि जिनको आपने बंदीगृह में बंद किया था वे लोग तो मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। सेना नायक ने और सैनिकों ने जा कर के उनको चुपचाप से बहुत अच्छे से वापस लाए, क्योंकि वो जनता से डरते थे। और जब उन्हें महासभा में लाया गया तो महासभा में फिर उन लोगों को डांट पड़ताल की उन्होंने और कहा कि हमने तुम्हें मना किया था कि इस नाम से प्रचार मत करना, और तुम लोग वही प्रचार कर रहे हो और आश्चर्य कर्म कर रहे हो और लोगों को अपने धर्म में विश्वासी बना रहे हो। पतरस ने कहा, यह अनिवार्य है कि हम मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि जिन यीशु को तुम लोगों ने पकड़वा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया और उनको मरवा डाला, परंतु परमेश्वर पिता ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनको जीवित कर दिया और आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब तरह का अधिकार दे दिया है और यीशु मसीह को ये अधिकार है कि सब लोगों के पापों की वो क्षमा भी करें। और हम भी इसके गवाह हैं। हम में भी वो सामर्थ परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा दी है कि हम यीशु मसीह के समान आश्चर्य कर्म करें और परमेश्वर का प्रचार करें। तब वे लोग प्रेरितों से बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्हें मार डालना चाहा,
परंतु वहाँ पर गमलीएल नामक एक धर्म महासभा का आचार्य था। उसने कहा कि सुनो, यदि यह कार्य परमेश्वर की ओर से है तो हम और तुम इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते, परंतु यदि कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये लोग खुद ही नाश हो जाएंगे या परमेश्वर इन्हें स्वयं दंडित करेंगे। उन लोगों ने गमलीएल की बात को मान लिया और पतरस को और अन्य प्रेरितों को अपमानित करके और मार के और पीट करके उनको ये चेतावनी दे करके वहाँ से भेज दिया कि अब यीशु के नाम का कोई प्रचार नहीं करना। परंतु वे बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए और प्रसन्नता व्यक्त करने लगे कि हमको परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह की कारण दुख उठाना पड़ा, मार सहना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। और वे फिर जाकर के परमेश्वर का वचन सुनाने लगे और जितने लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना वे यीशु के अनुयायी हो गए और इसी तरह से विश्वासियों की संख्या निरंतर बढ़ती रही।